नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल बियॉन्ड ट्यूटर्स में मैं मनीष विमल तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, आप लोगों की 10th क्लास की सीरीज में फिर से आज एक मैं नया वीडियो लेकर आया हूं। दोस्तों, मैं आज का जो वीडियो है क्लास 10th की डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स की चैप्टर फर्स्ट पावर शेयरिंग का टॉपिक नंबर, वीडियो नंबर, लेक्चर नंबर 3 है बच्चों, जिसका क्या टॉपिक है? मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका। बच्चों, मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका कौन सा टॉपिक बच्चों? मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका। पहला जो वीडियो लेक्चर मैंने बनाया उस पर मैंने आप लोगों को जो टॉपिक था इसमें वो ये था इंट्रोडक्शन, कि भाई पावर शेयरिंग क्या होती है, कैसे होती है, वो डिस्कस करा हम लोगों ने। उसके बाद दूसरे में जो बेल्जियम एंड श्रीलंका में प्रॉब्लम क्या थी वो डिस्कस करी। और आज जो तीसरा टॉपिक है हमारा मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका, उसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि श्रीलंका में जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन आ रहा है या ज्यादा सॉल्यूशन प्रॉब्लम बढ़ गई, वो डिस्कशन करना है बच्चों। इससे तीनों वीडियो से पहले मैंने आपके क्लास 10th के सोशल साइंस का पूरा सिलेबस, पेपर पैटर्न बताया बच्चों। ज्यादा से ज्यादा उस वीडियो को देखें। और मैंने पहले भी आप लोगों को यही कहा है कि आप लोग एक अच्छे से मोटा सा रजिस्टर बना लो बच्चों। पूरी तैयारी कराऊंगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बोर्ड में अच्छे से अच्छे एग्जाम लाने के लिए आप एक अच्छा सा मोटा सा रजिस्टर बनाओ। फर्स्ट वीडियो से सिलेबस से नोटिस करना शुरू करो और पूरी पढ़ाई में कराऊंगा आपकी। 3-4 महीने में कोर्स खत्म कर दूंगा आप लोगों का। और हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन करो, इंस्टाग्राम पे ज्वाइन करो, जिससे कि भाई कोई अच्छी इन्फॉर्मेशन आए तो मैं वहां आपके साथ जल्दी शेयर कर सकूं, आप अपडेट हो सको। और ज्यादा से ज्यादा आपके अपने चैनल बियॉन्ड ट्यूटर्स को यूट्यूब पे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इसी तरीके से प्यार देते रहे साथियों। और कमेंट करके मुझे जरूर बताना बच्चों कि आपको आज का वीडियो हमारा कैसा लगा बच्चों। मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका बच्चों, ठीक है। क्या सबसे पहले मैं आपको मेजोरिटेरियनिज्म का मतलब बताऊंगा। मैंने लास्ट वीडियो में मैंने मेजोरिटी और माइनॉरिटी का मतलब बताया था। आज पहले एक बार मेजोरिटेरियनिज्म का मतलब देखो, क्योंकि मैंने बहुत सी बार देखा है बच्चे क्या करते हैं, पूरा टॉपिक पढ़ लेंगे, पूरा किताब पढ़ लेंगे, पर उनसे कभी पूछ लो ना भाई व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मेजोरिटेरियनिज्म, बच्चा चुप हो जाता है। ये क्या बात हुई यार? आपने जब बोर्ड की तैयारी कर रहे हो ना बच्चों, तो एक एक जो छोटे से छोटा बेसिक पॉइंट भी हो ना, वो भी आपका क्लियर होना चाहिए। और अगर जो मेरे स्टूडेंट है जो सब्सक्राइब करके चल रहे हैं मेरे चैनल को, उनके मन में तो अगर छोटा सा भी डाउट ना, बिना झिझक के कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं जल्दी से बता दूंगा। कोई डरने की, कोई चिंता करने की, झिझक करने की बात नहीं है। और कुछ छोटी चीज भी नहीं आती हो ना बच्चों, तो वो भी पूछ लेना, क्योंकि सीखने के लिए आप बैठे हो, मैं सिखाने के लिए यहाँ पे आया हूँ, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय द मेजोरिटेरियनिज्म। मेजोरिटेरियनिज्म क्या होता है? मेजोरिटेरियनिज्म का मतलब होता है रूल बाय मेजोरिटी कम्युनिटी बच्चों। क्या है? रूल बाय मेजोरिटी कम्युनिटी, कि जो मेजोरिटी कम्युनिटी है वही रूल करेगी, कंट्री को रूल करेगी, देश में को चलाएगी। रूल करने का काम कौन करेगी? मेजोरिटी कम्युनिटी ही करेगी। अब आप लोग पूछोगे सर मेजोरिटी का मतलब क्या होता है, तो ये वैसे मैंने बेल्जियम और श्रीलंका के टॉपिक में बताया है बच्चों, बट अगर फिर भी जिनको नहीं बता उनको बता देता हूं। मोर पॉपुलेशन, जिन लोगों की पॉपुलेशन ज्यादा है वही क्या कहलाती है? हमारे मेजोरिटी कहलाती है, ठीक है। और फिर भी अच्छा समझने के लिए पहला वाला वीडियो देखिए, वीडियो कोई मत छोड़ना, क्योंकि फ्लो टूटता है बच्चों, फिर वीडियो मत छोड़ेगा। तो मेजोरिटी में मोर पॉपुलेशन, तो जिस कम्युनिटी की मेजोरिटी है वो क्या है? रूल करेंगे, ठीक है। अब आप लोग मुझे बताओ मेजोरिटी किसकी थी श्रीलंका में? सिन्हाला कम्युनिटी किसकी थी बच्चों? सिन्हाला स्पीकर्स की। तो अब हम लोग देखते हैं, सबसे पहले श्रीलंका के बारे में जानते हैं। देखो, श्रीलंका जो कंट्री है गोट इंडिपेंडेंस, श्रीलंका को आजादी कब मिली बच्चों? 1948 में। ऐसे क्वेश्चन ध्यान रखा करो, क्योंकि मैंने पेपर पैटर्न में बताया है, एमसीक्यू भी आ सकता है, सडनली पूछ सकता है कि व्हेन श्रीलंका गोट इंडिपेंडेंस 1948। टिप्स पे याद होना चाहिए। और मैं ऐसे आने वाले टाइम में टेलीग्राम पे और इंस्टा पे क्यूज में टेस्ट भी लूंगा, इसलिए जुड़िए हमारे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम चैनल से। श्रीलंका गोट इंडिपेंडेंस इन 1948। ओके बच्चों, फर्स्ट थिंग। अब आपको मैंने बोला जब इन्होंने 1948 में इंडिपेंडेंस पाली, हमने कब पाई? 1947 में। जब हमने 1947 में इंडिपेंडेंस पाई बच्चों, तो हमने भी तो सरकार बनाई थी। क्या बनाई थी? गवर्नमेंट बनाई थी। ओके, गवर्नमेंट के जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन बने? जवाहरलाल नेहरू जी बने। तो जो ये गवर्नमेंट बनाई, फिर ये गवर्नमेंट कहां गई? पार्लियामेंट में गई, ठीक है। जब ये जीत जाएंगे, सरकार बन जाएगी, तो पार्लियामेंट पे चलाएंगे, और पार्लियामेंट में जाकर ये क्या करेंगे? लॉ बनाएंगे। क्या करेंगे? कानून बनाते हैं। तो अब जैसे ही क्या हुआ, श्रीलंका में 1948 में इंडिपेंडेंस मिली, इन लोगों को इन्होंने क्या है, सिन्हाला, जो सिन्हाला कम्युनिटी है बच्चों, उन्होंने क्या कर लिया? अपनी गवर्नमेंट बना ली। क्या कर ली? गवर्नमेंट बना ली, ठीक है। कौन सा आइडिया से? आइडिया ऑफ मेजोरिटेरियनिज्म। कौन सा आइडिया बच्चों? मेजोरिटेरियनिज्म का आइडिया, ठीक है। इन्होंने क्यों सरकार बनाई? क्योंकि
इनकी मेजोरिटी थी और इन्होंने क्या बोला, जिसकी मेजोरिटी होगी वही कंट्री पे रूल करेगा, इसलिए इन्होंने क्या है बच्चों सरकार बना ली। अब जब सरकार बना ली, पार्लियामेंट में चले गए, लेजिस्लेचर है, लॉ मेकिंग बॉडी है, तो ये क्या करेंगे बच्चों, लॉ बनाएंगे, कानून बनाएंगे, किसके लिए, देश के लिए बनाएंगे। तो अब इन्होंने एक कानून बनाया, एक एक्ट बनाया, एक लॉ बनाया, जिसको 1956 एक्ट जाना जाता है। क्या बोला जाता है, 1956 एक्ट। कौन सा एक्ट कहा जाता है, 1956 एक्ट। ये एक्ट में तीन चीजें थी, तीन प्रोविजन थे, वो बहुत इंपॉर्टेंट थे, बहुत अच्छे से सुनिएगा। सबसे पहला, सिन्हाला एज ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है। सिन्हाला कौन सी लैंग्वेज बना दी, ऑफिशियल लैंग्वेज बच्चों। अब आप पूछोगे सर ऑफिशियल लैंग्वेज का मतलब भी हम लोगों को तो नहीं पता, कोई बात नहीं बच्चा, मैं हूं ना। ऑफिशियल लैंग्वेज का मतलब होता है बच्चों कि उस लैंग्वेज में ही देश के सारे काम होंगे, कोई गवर्नमेंट का काम होगा उसमें होगा, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में जो पढ़ाई जाएगी वही यही लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी, इसी लैंग्वेज में बातचीत होगी, सारे काम जो होंगे वो इसी लैंग्वेज में होंगे, इसे कहा जाता है ऑफिशियल लैंग्वेज। तो श्रीलंका की ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी होगी बच्चों, सिन्हाला हो गई। बिल्कुल प्यार से छोटी छोटी चीजें समझाते जा रहा हूँ, नोट करते चलिएगा, पूछ लेगा बोर्ड एग्जाम में। सिन्हाला ऑफिशियल लैंग्वेज हो गई। उसके बाद दूसरा काम क्या करा, ओनली सिन्हाला कम्युनिटी गॉट एडमिशन एंड जॉब्स, ठीक है। जो सिन्हाला कम्युनिटी है, कौन से बच्चों, जो सिन्हाला कम्युनिटी है उसी के जो लोग हैं उन्हीं को क्या मिलेगा, एडमिशन मिलेगा। कहाँ पे, यूनिवर्सिटीज में, स्कूल्स में। यहाँ पे जो एडमिशन मिलेगा किसको मिलेगा, सिन्हाला कम्युनिटी। पहले तो आप मुझे ये बताइए, सिन्हाला कम्युनिटी तो मेजोरिटी में थी, तो फिर माइनॉरिटी में कौन थे बच्चों, तमिल। कौन से थे, तमिल कम्युनिटी के थे। कितने परसेंट थे, 13% थे। तो ये जो तमिल कम्युनिटी के थे, इनको क्या करा, इनको बोला सबसे पहले जो प्रायोरिटी किसको दी जाएगी, सिन्हाला वालों को। सबसे पहले यूनिवर्सिटी में एडमिशन सिन्हाला को देंगे, जॉब सबसे पहले सिन्हाला को देंगे, फिर सीटें बच गई तो तमिल वालों की सोचेंगे, और पहले तो सिन्हाला को प्रायोरिटी देंगे। तो ये क्या हो गया, इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो गया बच्चों। तो 2 पॉइंट। थर्ड पॉइंट बोला गया, फोस्टर और प्रमोट बुद्धिज्म, ठीक है। अब क्या हुआ बच्चों, सिन्हाला कम्युनिटी कौन सा रिलीजन अपनाती थी, फॉलो कर रही थी, बुद्धिज्म को फॉलो कर रही थी। तमिल कौन सा करते थे, इसमें हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे। तो सिन्हाला वालों ने जब कानून बनाया तो उन्होंने कह दिया कि पूरे देश में बुद्धिज्म को फैलाया जाएगा, प्रमोट किया जाएगा, बुद्धिज्म के ही आइडियाज पे काम होगा। बुद्धिज्म ही क्या है, एक रिलीजन है श्रीलंका का। हिंदू और मुस्लिम जो तमिल थे उनको बिल्कुल क्या कर दिया बेटा, साइड में कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, टोटली तमिल के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो गया। उनको लैंग्वेज बोलने के उनके बच्चे नहीं, सारा काम सिन्हाला में होंगे। अब उनको सिन्हाला आती नहीं, एडमिशन दे नहीं रहे यूनिवर्सिटी में, जॉब दे नहीं रहेंगे तो खाएंगे क्या, ठीक है। प्रमोट सिर्फ उन्हीं के धर्म को कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम धर्म को नहीं कर रहे। तो ये जो सिर्फ ये जो एक्ट था बेटा, टोटली डिस्क्रिमिनेटरी एक्ट था। ओके, अब हम लोग जानते हैं जब ये एक्ट आया तो अब इस एक्ट के खिलाफ कुछ इफेक्ट होगा इस एक्ट का। इसका इफेक्ट किस पर होगा, देखो बच्चों मैं बता दूं। अब इसका इफेक्ट है बच्चों, देखो इसका इफेक्ट दो तरीके से आप देखिएगा। हर चीज के दो एस्पेक्ट होते हैं, एक होता है पॉजिटिव एस्पेक्ट और एक होता है नेगेटिव एस्पेक्ट। तो इसका जो पॉजिटिव वाला बेनिफिट है वो तो किसको मिलेगा, सिन्हाला कम्युनिटी के लोगों को। किसको मिलेगा बच्चों, सिन्हाला कम्युनिटी के जो लोग हैं, जितने भी लोग हैं 74% जो लोग हैं वहाँ के, उन सबको बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि उनकी लैंग्वेज बोली जाएगी, उनको जल्दी एडमिशन मिल जाएंगे, उनके जो बुद्धिज्म रिलीजन है उसको ज्यादा बढ़ावा मिलेगा। इनको क्या हो गया, फायदा हो गया। तो ये लोग तो क्या है, इनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये तो खुश, जबरदस्त, जिंदाबाद, इनको तो कोई प्रेशर नहीं है। पर इधर आओ, नेगेटिव एस्पेक्ट इसके लिए है तमिल कम्युनिटी के लोगों के लिए, ना तो इनकी भाषा बोलने दे रहे हैं बेचारे लोगों को, ना इनको है ना यूनिवर्सिटी में एडमिशन दे रहे हैं, ना इनको जॉब दे रहे हैं, और ना ही इनके रिलीजन को प्रमोट कर रहे हैं। ये कितने परसेंट थे, 13%। तो अब क्या हुआ, इनको नुकसान हो गया बच्चों, क्या हुआ, इनको लॉस हुआ, इनको नेगेटिव एस्पेक्ट था, इनको नुकसान हुआ। तो ये लोग क्या करें, फील अलोन, ये अपने आप को क्या अलोन एंड डिस्क्रिमिनेटरी फील करने लगे। कैसा बच्चों, डिस्क्रिमिनेटरी फील करने कि भाई हमारे साथ क्या हो रहा है, देश में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, साफ दिख रहा है, ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, और अपने आप को क्या अलोन फील करने लगे बच्चों ये। और इनका एक चीज और मानना था कि नो पॉलिटिकल पार्टी, क्या था कि नो पॉलिटिकल पार्टी, कि इनकी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जो उनके लिए आवाज उठाए। पॉलिटिकल पार्टी बना कहां से सकते हो आप, क्योंकि सारी जगह तो उन्होंने क्या कर दिया कि सिर्फ सिन्हाला कम्युनिटी जो मेजोरिटी है वह लोग ही क्या है, अपनी गवर्नमेंट बनाएंगे बच्चों। तो इसलिए इनको पूरा डिस्क्रिमिनेशन फील होने लगा, फील होने लगा।
अब क्या हुआ, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, इनको प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम थी, तो अब ये लोग क्या करेंगे, मूवमेंट करेंगे बच्चों, आंदोलन करेंगे, ठीक है। और आंदोलन में कुछ डिमांड करेंगे, देखते हैं बच्चों क्या डिमांड करते हैं और क्या मूवमेंट है इन लोगों का, ठीक है। हम देखते हैं, बने रहिए हमारे साथ इस चैनल पे। मूवमेंट पे आते हैं बच्चों। अब मूवमेंट करने के लिए देखो बेटा, सबसे पहली जो चीज जरूरी है ना, किसी भी कम्युनिटी को या किसी भी को भी मूवमेंट करने के लिए यूनिटी होना बहुत जरूरी। क्या होना जरूरी है, यूनिटी होना बहुत जरूरी। अब आपने देखा होगा जब हमारा नेशनल फ्रीडम का जो मूवमेंट चलता था, महात्मा गांधी जी जो लीडर थे, वो पहले सबको यूनिफाई करना चाहते हैं, सबको एक करना चाहते हैं, यूनिटी लाए। यूनिटी के बाद ही आप स्ट्रगल कर सकते हो। तो ये यूनिटी लाई गई, तो यूनिटी लाने के लिए उन्होंने सबसे पहले तो क्या करा, अपना एक पॉलिटिकल एसोसिएशन बनाई, ठीक है। पॉलिटिकल एसोसिएशन अपना फॉर्म कर लिया, ठीक है, जिसके नाम पे, जिस बैनर के नीचे जो भी तमिल कम्युनिटी का आदमी डिस्क्रिमिनेशन फील करा वो आओ और लड़ो। तो ये एक तो सबसे पहले उन्होंने क्या करा, ये काम करा। अब उन्होंने बच्चों क्या कुछ डिमांड करी है। अब ये जो उन्होंने ये बनाया है पॉलिटिकल एसोसिएशन वाला, इन्होंने क्या है कुछ डिमांड करी। क्या क्या डिमांड है बच्चों, सुनिएगा। सबसे पहली डिमांड तो इन लोगों की क्या है कि तमिल एज ऑफिशियल लैंग्वेज। इनका ये कहना है कि भाई हमें ये प्रॉब्लम नहीं है कि आप सिन्हाला को बंद कर दो, नहीं, वो कह रहे हैं सिन्हाला को भी चलाओ पर तमिल में भी काम करने की परमिशन दो, तमिल के बच्चों को भी स्कूल में एडमिशन दो, यूनिवर्सिटी में एडमिशन दो, जॉब में एडमिशन दो। तो ये वाला जो है इनका था ये राइट पहला। दूसरा इनका था राइट्स, कि भाई हमारे जो सोशल इकोनॉमिक राइट्स है, ठीक है, आप हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, आप हमें एडमिशन भी नहीं दे रहे, आप हमारे धर्म को भी प्रमोट करने की इजाजत नहीं दे रहे हो, आप हमारे लैंग्वेज को बिल्कुल अलग कर रहे हो, तो हमें राइट्स दो, बराबरी के राइट दो, इक्वलिटी का राइट दो, ठीक है। और तीसरी जो उनकी बात थी वो थे पॉलिटिकल जस्टिस, पॉलिटिकल राइट, कि भाई हमें भी रिप्रेजेंटेशन दो। पूरे की पूरी सरकार आपने तो सिनाला की बना ली, अब जब हमारे साथ प्रॉब्लम हो रही है हमारी आवाज कौन उठाएगा, ये थी। पर इनकी क्या हुआ बच्चों, ना तो सिनाला कम्युनिटी ने ये वाली डिमांड मानी, ना ये वाली, ना ये वाली, कोई सी डिमांड नहीं मानी। तो ये जो उनका मूवमेंट था टोटली फेल हो गया। क्या हो गया बच्चों, टोटली फेल हो गया। अब दिन पर दिन क्या होता है, इनमें गुस्सा बढ़ता जाता है, किनमें, तमिल कम्युनिटी में। तमिल कम्युनिटी में गुस्सा बढ़ता जाएगा तो फिर ये लोग 1980 में, कब बच्चों, 1980, इन विच ईयर, 1980 1980 में ये लोग अब एक सेपरेट नेशन की डिमांड कर देते हैं कि भाई हमारे साथ तो क्या हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है श्रीलंका में, हमें तो एक सेपरेट नेशन दे दो। और कहाँ देना है, जो श्रीलंका का नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया है, जो श्रीलंका का नॉर्थ ईस्टर्न वाला एरिया है, उस वाले एरिया में हमें तो क्या दे दो, हमारा एक सेपरेट नेशन दे दो, जिससे क्या है हम हमारे कल्चर को बचा पाए, हमारी जो लैंग्वेज उसे बचा पाए, हमारे रिलीजन को प्रमोट कर पाए, हमारे बच्चों को अच्छा एजुकेशन और जॉब दे पाए। इसलिए हमें तो क्या एक सेपरेट नेशन दे दो। अब जब सेपरेट नेशन दे दिया, अलग होने की बात आ गई, तो ये बात सिन्हाला को पसंद नहीं है। तो अब इससे क्या होता है बच्चों, एक तरफ सिन्हाला और एक तरफ तमिल, दोनों आमने सामने हो जाते हैं। इनको अपने राइट चाहिए और ये अपनी सुपीरियरिटी नहीं छोड़ना चाहते हैं। तो इसलिए दोनों के बीच में क्या हो जाता है, लड़ाई का माहौल हो जाता है। और जब लड़ाई का माहौल हो जाता है तो हम उसे क्या कहते हैं, सिविल वॉर कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, सिविल वॉर कहते हैं। अब आप पूछोगे सर सिविल वॉर क्या है, वैसे तो मैंने आपको बता दिया, अब एक बार और सुन लो। वॉर लाइक सिचुएशन, कैसी सिचुएशन होनी चाहिए बच्चों, वॉर लाइक सिचुएशन विद इन द कंट्री, देश के अंदर, विद इन द कंट्री, बिटवीन डिफरेंट कम्युनिटी, ठीक है, जो आपके अलग अलग कम्युनिटीज है बच्चों, उनके बीच में, ठीक है, वॉर लाइक सिचुएशन विद इन द कंट्री बिटवीन डिफरेंट कम्युनिटीज, जो अलग अलग कम्युनिटी है। अब यहाँ पर दो कम्युनिटी हो गई, सिन्हाला और तमिल, इन दोनों के बीच में क्या हो गया, वॉर लाइक सिचुएशन हो गई। सिन्हाला तमिल की डिमांड मानना नहीं चाहते, और तमिल अपनी डिमांड से पीछे हटना नहीं चाहते, तो वॉर लाइक सिचुएशन हो गई। और इस सिविल वॉर से बच्चों बहुत नुकसान हुआ, श्रीलंका का बहुत नुकसान हुआ। अब इस सिविल वॉर के इफेक्ट क्या हुए बच्चों, देखो सिविल वॉर के इफेक्ट क्या है। सबसे पहला, मेनी पीपल किल्ड, कितने, बहुत लोग मरे बच्चों, बहुत ज्यादा। देखो लड़ाई चाहे कोई सी भी हो, कोई भी जीते कोई भी हारे, पर नुकसान दोनों तरफ से होता है, दोनों तरफ से लोग मरते हैं, दोनों तरफ से काफी लोग मरे बच्चों। दूसरा, रिफ्यूजीज, काफी ऐसे लोग थे जो क्या करा, अपने देश को छोड़ के भाग गए, दूसरे देश चले गए। रिफ्यूजी जो दूसरे देश में भाग के चले जाते हैं, तो काफी लोग क्या है बच्चों, रिफ्यूजी बन गए। ये थी श्रीलंका की कंडीशन, ठीक है। कैसे एक मेजोरिटी कम्युनिटी ने अपना डोमिनेंस जमाने के लिए
कंट्री में सिविल वॉर जैसी कंडीशंस पैदा हो गई, ये श्रीलंका की थी। अब अभी भी आप कहीं जाइएगा मत, मैं पूरे वीडियो का कंक्लूजन सिर्फ और सिर्फ 3 पॉइंट में समझा के जा रहा हूँ, ठीक है। तो इसलिए आप ऐसे बीच में वीडियो मत छोड़ा करो, क्योंकि बीच में वीडियो छोड़ने से आपको बहुत नुकसान होगा बच्चों, ठीक है। आपको अगर बीच में कुछ करना ही है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को बुलाओ, सबको बताओ कि सबसे अच्छा अगर सोशल स्टडी कोई पढ़ा रहा है तो सिर्फ और सिर्फ बीवान ट्यूटर्स पढ़ा रहा है बच्चों, ठीक है। अब इसका कंक्लूजन जान लो। कंक्लूजन क्या है? सबसे पहली जो चीज कंक्लूजन में बच्चों हम लोगों को ये देखनी है, इसमें एक तो मेजोरिटी रूल को अपनाया। क्या करा? मेजोरिटी रूल को कंट्री में क्या करा? अपनाया गया कि मेजोरिटी ही कम्युनिटी है वो रूल करी। बहुत सी बार जब मैं कोचिंग में पढ़ाता हूं तो मुझसे बच्चे पूछते हैं कि सर अगर श्रीलंका में सिन्हाला की मेजोरिटी है और अगर वो रूल करते हैं तो क्या गलत है? बच्चों वैसे ही आगे के लेक्चर में आएगा, मैं फिर भी बता दूं, मेजोरिटी का रूल करना गलत नहीं है, बट लंबे समय वक्त तक मेजोरिटी का रूल करना गलत है। क्यों? क्योंकि जो माइनॉरिटी है उनको ऐसा डिप्रेस फील नहीं होना चाहिए कि भाई हमारे साथ गलत हो रहा है, और रूल करो बट बराबर का इक्वल रिप्रेजेंटेशन दो, इक्वल राइट्स दो उन लोगों को। ओके बच्चों, तो मेजोरिटी ने रूल करा, पहली बात। दूसरी बात, डिनाई पावर शेयरिंग। इन्होंने पावर शेयरिंग को बिल्कुल डिनाई कर दिया, नहीं अपनाएंगे हमें किसी को पावर आवर नहीं देनी, कुछ नहीं करना, सारे के सारे पावर सिन्हाला के ही हाथ में रहेगी। तीसरी बात, अंडरमाइन यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन। राष्ट्र की यूनिटी खत्म हो गई ना। पहले जब तक वो श्रीलंका इंडिपेंडेंट नहीं हुआ था, सिन्हाला और तमिल एक थे, यूनिटी थी, पर अब यूनिटी तोड़ दी गई। इंटेग्रिटी, पूरे श्रीलंका में से अलग भाग, अलग डिमांड हो गई कि हमें अलग राष्ट्र चाहिए, तो उनकी इंटेग्रिटी पे भी खतरा है, तो उन्होंने अंडरमाइन यूनिटी और इंटेग्रिटी को भी करा। ये जो 3 चीज थी, ये चीजें बच्चों श्रीलंका के मेजोरिटेरिज्म में श्रीलंका वाले टॉपिक में हुई है। फिर भी आप लोगों को अगर कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम है बच्चों, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सर मुझे ये प्रॉब्लम है, ये चीज समझ में नहीं, मैं फटाफट आपके कमेंट बॉक्स में आके कमेंट का जवाब दूंगा। आप हमें टेलीग्राम पे जुड़े, इंस्टाग्राम पे जुड़े, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन के लिए, और आगे बढ़ते रहे, पढ़ते रहे, अच्छे से अच्छा रजिस्टर बना के पढ़े। अगला जो वीडियो लेक्चर मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा वो है अकोमोडेशन इन बेल्जियम। कौन सा है बच्चों? अकोमोडेशन इन बेल्जियम। ये वाला जो वीडियो है ये बेल्जियम की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, ठीक है, वो हम लोग जानेंगे। तब तक के लिए आप अच्छे रहे, स्वस्थ रहे, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत मेरे भाइयों, थैंक यू।